अस्सलाम वालेकुम, बिलाल अहमद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपसे बात करनी है नोबेल प्राइज़ के हवाले से क्या मामला है, उस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करके अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं इराक में और कतर में सबसे जो बड़े अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उनको टारगेट किया है, कार्रवाई करके वहाँ पे निशाना बनाया गया है। तो ये ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है और जवाबी रद्द अमल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। जैसे कि ईरान के वजीर खारजा ने कहा था कि हम जवाब देंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि हमारी ताकत क्या है। हम अपनी ताकत दिखाएंगे आपको कि असल ताकत होती क्या है। तो ताकत तो दिखाई है, जवाबी कार्रवाई की है और अड्डों को निशाना बनाया गया है। जानी नुकसान का अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुआ, लेकिन वहां निशाना बनाया गया है और वहां अड्डों को टारगेट किया गया है। तो ये खबर थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। बात करनी है नोबेल प्राइज के हवाले से। ये नोबेल प्राइज का मामला कहां से शुरू हुआ? आपने देखा जब हमारे हाफिज साहब वहां पे मौजूद थे तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद बात की है कि मैं नोबेल प्राइज का हकदार हूं क्योंकि मैं बड़ा रोल प्ले कर रहा हूं, मैं नोबेल प्राइज का हकदार हूं। तो ये तब ये मामला पैदा हुआ, तब ये बात सामने आई जब वहां पे हमारे आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ जब 1-to-1 मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप के हाफिज साहब ने जब मुलाकात की तो ये मुलाकात इस चीज के ऊपर नहीं थी कि आपने यहाँ पे रोल प्ले करना है, कश्मीर के ऊपर आपने रोल प्ले करना है, इंडिया और पाकिस्तान में जो हालात कशीदा है उनके ऊपर आपने रोल प्ले करना है, या फलस्तीनियों को अपने हुकूक देना है उसके ऊपर आपने रोल प्ले करना है। इस हवाले से मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। ये मुलाकात इसलिए नहीं थी, ये मुलाकात बूट पॉलिश करने के लिए थी कि भाई हम ताबेदार हैं, आप जो कहेंगे ना हम सही तरह बूट पॉलिश करेंगे, हम आपका हर हुक्म मानेंगे, भाई आप सिर्फ ऑर्डर करें। जिस तरह 76 सालों से वहां से ऑर्डर चलते हैं, वहां से हुक्म आते हो, यहां से बाकायदा तौर पर बूट पॉलिश करते हो और हुक्म मानते हैं। इस हवाले से मुलाकात थी, इस हवाले से मुलाकात थी कि हम बूट जो है ना वो अच्छी तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जो शहबाज साहब जो बूट पॉलिश करते अच्छी तरह चमकाते हैं, चेरी ब्लॉसम जिसको खान साहब ने एक वर्ड दिया है लैला, तो जो हमारे हाफिज साहब है ना वो भी अच्छी तरह से बूट पॉलिश कर सकते हैं। तो कुछ जो है ना कमिटमेंट हुई है, ये ऐसा नहीं है, कमिटमेंट जरूर हुई है, चाहे वो ईरान के मामले में है चाहे और मामले में है। और यहाँ पे तैयारियां थी, जब वो वापस आएगा हाफिज साहब तो यहाँ पे बड़ा इस्तकबाल होगा एयरपोर्ट के ऊपर के हमारे हाफिज साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है ना वो वहां पे मुलाकात हुई है और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है वहां पे और सफारतकारी यानी जबरदस्त किस्म की सफारतकारी की है। तो यहाँ पे प्लानिंग थी बाकायदा तौर पर कि यहाँ पे लोग जाएंगे, वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर हाफिज साहब का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इस्तकबाल होगा। लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह को मंजूर नहीं था और प्लानिंग जो है ना वो उल्टी पड़ गई। और जैसे ही वो पहुंचे ही सही नहीं कि वहां पे अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए और जो कि इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके वहां पे जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। तो ये फिर जो है वो प्लानिंग जो थी वो सारा जो है वो उल्टा पड़ गया और वहां पे इस्तकबाल वगैरह नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे जब वो पाकिस्तान आए तो यहाँ पे कौमी सलामती कमेटी में हिस्सा लिया, वहां पे वो ब्रीफिंग दी, पता नहीं किस तरह की वो ब्रीफिंग दी है कि हमने वहां पे कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, मैंने कौन सी मीटिंग में किस हवाले से बात की और जो मैंने अच्छी तरह जो है ना वो खुशगवार मूड में मेरी मुलाकात हुई और मैंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। पता नहीं जो भी डिस्कशन हुई है कौमी सलामती कमेटी में। और होना तो चाहिए था कि वहां पे उस मुलाकात में हमारे पीएम साहब मौजूद थे, लेकिन पीएम साहब की तो कोई औकात ही नहीं है। वहां पे व्हाइट हाउस में हमारे इस तरह के जर्नलों को वहां पे जो है ना वो प्रोटोकॉल मिलता है, वहां पे जो है ना उनको जो है ना टाइम मिलता है, इसलिए क्योंकि वो बूट पॉलिश कर सकते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, वो जबरदस्त किस्म के करते हैं जो 76 सालों से होता हुआ आ रहा है। तो वो यहाँ पे प्लानिंग थी कि जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल होगा, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था और सारी प्लानिंग जो है ना वो उल्टी पड़ गई।